गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा माखनलाल चतुर्वेदी का जो पोइम है वो है कैदी और कोकिला। इसका मैं आपको एक बार पूरी पोइम का सार बता देती हूँ कि क्या है उसमें। कवि की यह कविता अंग्रेजी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का विश्लेषण करते हुए लिखी थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ब्रितानी शासन की क्रूरता का व्यवहार करते हुए उन्हें अपने द्वारा चलाए जाने वाले दमन चक्कर में पीस डालने का प्रयत्न किया था। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी थी। कवि ने जेल में एकांकी और उदास जीवन व्यतीत करते हुए कोकिल से अपने हृदय की पीड़ा और असंतोष का भाव व्यक्त किया है। कोकिल जब आधी रात में कूकती थी तो कवि को ऐसा प्रतीत होता था कि वह सारे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी थी और मधुर गीत गाने के स्थान पर मुक्ति मीन आज़ादी के लिए चीखने लगी थी। कवि कोकिल से पूछता है कि वह बार बार क्यों कूकती है, वह किस का संदेशा लाई है। देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों को डाकू, चोरों और बटमारों के लिए बनाई जेलों में तड़पने के लिए अंग्रेज़ों ने बंद कर उन पर तरह तरह के अत्याचार ढाए हैं। क्या कोकिल भी स्वयं को कैदी अनुभव करती थी? अंग्रेज़ों ने देशभक्तों को हथकड़ियों में जकड़ दिया था। उनसे बलपूर्वक मजदूरों का कार्य लिया जाता था। कोयल काले रंग की थी तो विदेशी शासन भी काला था। कवि की काल कोठरी काली थी, टोपी काली थी, कंबल काला था और पहरेदारों की हुंकार भी नागों के समान काली थी। कवि का संसार बस 10 फुट की कोठरी ही था। यहाँ उसका रोना भी गुनाह था। जेल में बस कष्ट ही कष्ट थे, पर फिर भी गांधी जी के आह्वान पर देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न तो करना ही था। ये इस पोइम का सार है कि कैसे जो अंग्रेज़ थे वो अत्याचार करते थे। तो अब इनके जो क्वेश्चन हैं वो एक बार रिवीजन कर लीजिए क्वेश्चनों की। देख, पहला है कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। आधी रात के गहरे अंधेरे में कोयल की कूक सुनकर कवि जानना चाहता था कि वे क्यों कूक रही थी, उसे क्या कष्ट था, वह किसका संदेशा देना चाहती थी। कवि स्वयं तो कारावास की पीड़ा को झेलने के कारण आधी रात तक जागने के लिए विवश था, पर कोयल के लिए ऐसी कौन सी विवशता दी जाने की, कोयल की क्या मजबूरी थी कि वो आधी रात को कूक रही है। सेकंड क्वेश्चन, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। जाने की क्यों बोल रही थी। कवि ने कोकिल को बोलने की संभावना बताई कि वह किसी पीड़ा के बोझ में दबी हुई है जिसे वह अपने भीतर सहेज कर नहीं रख सकती। उसने देश रूपी जंगल की आग की भयंकर लपटों को देखा है और उसे भी सारा देश एक कारागार के रूप में दिखाई देने लगा है। आगे, किस शासन की तुलना तंब के प्रभाव से की गई है और क्यों। किसकी। कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना अंधकार के प्रभाव से की गई है। अंधकार निराशा का प्रतीक है, दुखों का आधार है। अंग्रेजी शासन ने भारतीयों के हृदय में निराशा का अंधकार भर दिया था। देशभक्तों को दुखों के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया था। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख का क्या अंदेशा है। कवि को अंदेशा है कि या तो वह पागल हो गई है या उसने जंगल की आग की विनाशकारी ज्वालाओं को देख लिया है। तो क्या है इसका आंसर। अर्धरात्रि में कोयल की चीख का क्या अंदेशा है कि कवि अर्धरात्रि में कोयल की चीख का कवि को अंदेशा है कि या तो वह पागल हो गई है या उसने जंगल की आग की विनाशकारी ज्वालाओं को देख लिया है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी, क्योंकि उसे तो हरे भरे पेड़ पर रहने का अवसर मिलता है, जबकि उसे किसको, कवि को 10 फुट की अंधेरी कोठरी में रहना पड़ता है।
वह तो सारे आकाश में उड़ने के लिए आज़ाद है, जबकि कवि के पास कालकोठरी की सीमित स्थान है। कोयल का कूकना मधुर गीत कहलाता है, जबकि कवि का रोना क्या माना जाता है? गुनाह। उसके बाद हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए देशभक्तों ने हथकड़ियों में जकड़ दिया गया था उनको, जो उनके लिए गहने के समान थी, क्योंकि वे उन्हें सदा याद कराते थे कि जिस प्रकार वे बंधे हुए हैं उसी प्रकार सारा देश भी गुलामी के बंधनों में जकड़ा हुआ है। इससे उनके मन में देश के प्रति सुंदरता का भाव बढ़ता था। उन्हें हथकड़ियाँ अपना गहना लगती थी, वही उनका श्रृंगार थी। तो ये इससे लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कुछ मैं इसकी जो छोटे क्वेश्चन आंसर है उसकी पिक भेज देती हूँ, वो आप एक बार रीड कर लीजिए।